आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में योगा फॉर ओवरऑल वेलबींग। एक्चुअली हम सभी को आज के टाइम में योगा की इम्पोर्टेंस तो पता लग ही चुकी है। योगा ना सिर्फ हमारे स्ट्रेस को कम करता है, साथ ही ये हमारी मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं हमारे पहले योगासन के साथ। इसका नाम है ताड़ासन या फिर माउंटेन पॉस्चर। माउंटेन पॉस्चर करने के लिए सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाइए। समस्थिति में खड़े होने के बाद अपने पैरों के बीच में हिप विड्थ का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। जो पैरों के पंजे हैं वो पैरेलल टू ईच अदर रहेंगे। नी कैप्स को ऊपर की तरफ खींचिए, थाई मसल्स को एंगेज कीजिए और अपने कोर को भी एंगेज करके अच्छे से खड़े हो जाइए। इसके बाद जो आपके हाथ हैं वो आपके थाइस से लगे हुए हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए और अपने सर के ऊपर लाने के बाद अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को अच्छे से इंटरलेस कर लेंगे। एक्सहेल कंप्लीटली। नाउ इनहेल अगेन। इनहेल करते हुए अपने हाथों को और हील्स को साइमल्टेनियसली ऊपर की तरफ उठाइए एंड देन फ्लिप योर palms towards the skyline. Stay here for as long as you want or at least for 5 deep breaths. ये एक बहुत ही अच्छा आसन है आपके पोस्चर को करेक्शन के लिए और साथ ही आपकी फुल बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करता है। जितनी भी टेंशन है, स्ट्रेस है बॉडी में, उसको भी निकालने में बहुत मदद करता है। रिलीज करने के लिए सबसे पहले फ्लिप योर पाम्स इनसाइड। एक्सहेल करते हुए पैरों की एड़ियाँ और हाथों को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इसके बाद इनहेल डीपली वंस और एक्सहेल करते हुए हाथों को भी नीचे की तरफ लेकर आएंगे और समस्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन जिसका नाम है पादहस्तासन। मैं आपको साइडवेज दिखाती हूँ कि पादहस्तासन हमें करना कैसे है। समस्थिति से आपके पैरों के बीच में फिर से हिप विड्थ का गैप रखकर खड़े हो जाएं। इनहेल करते हुए जो आपके दोनों हाथ हैं उनको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आपकी वेस्ट से नीचे की तरफ झुकना है, आपकी पीठ से नहीं। तो आपको कोलैप्स नहीं होना है, इस तरह से हंच नहीं बनाना है अपनी बैक में। फ्लैट बैक रखिए और धीरे धीरे जितना भी पहुंच सकते हैं। दिस इज योर लिमिट, स्टे हियर। इफ यू कैन गो ऑल द वे डाउन देन गो ऑल द वे डाउन। पादहस्तासन करने के लिए जो आपके हाथ हैं उनको हम पैरों के पंजों के नीचे रखेंगे और अगर आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, आपका जो सर है या आपका चिन्ह है, अगर आप इसको लगा सकते हैं आपके घुटनों तक तो ठीक है, नहीं लगा सकते हैं तो भी ठीक है। और अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली ऑल राइट। स्टे इन दिस आसन फॉर 5 डीप ब्रेथ्स। जो आपका बॉडी वेट है वो आगे की तरफ आप थोड़ा सा ट्रांसफर कीजिए एड़ियों से पैरों की उंगलियों की तरफ। और इस आसन को रिलीज करने के लिए सबसे पहले आपके हाथों को पंजों के नीचे से निकाल लेंगे। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ेंगे। ड्रॉप योर हिप्स। चिन को आपके चेस्ट पर लगा कर रखेंगे एंड रोल अप एज स्लो एज पॉसिबल। इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ रोल कीजिए और सबसे लास्ट में आपका चिन को भी रिलीज करेंगे। नाउ स्टे हियर। आपके दोनों पैरों को साथ में लेकर समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा आसन है आपके पेट की चर्बी को कम करने के लिए, साथ ही आपकी पूरी बैक बॉडी को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है, फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। साथ ही आपके बैक मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। लेकिन अगर आपको लोअर बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आप इस आसन को हाफ वे करेंगे। जितना मैंने आपको बताया था, फ्लैट बैक रखकर खड़े होंगे, पूरा नीचे नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। चलिए अब करते हैं हमारा अगला आसन जिसका नाम है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए अपने पैरों के बीच में 3 फीट का डिस्टेंस रखकर खड़े हो जाएंगे। राइट पैर की उंगलियां राइट वॉल की तरफ। इनहेल करके अपने हाथों को इनलाइन करेंगे यानी कंधे की सीध में लेकर आ जाएंगे और एक्सहेल करते हुए रीच टुवर्ड्स द राइट साइड फर्स्ट एंड देन डाउन। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप पूरा नीचे नहीं पहुंच सकते हैं तो यहाँ रुकें या यहाँ भी रुक सकते हैं, बट नीचे जाने की चक्कर में आगे की तरफ नहीं झुकना है। सो ओपन योर चेस्ट अ लॉट टुवर्ड्स द फ्रंट एंड इफ पॉसिबल अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे अपने हाथों की उंगलियों को या फिर स्काईलाइन की तरफ और अपने दोनों पैरों के जो घुटने हैं उनको ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे। सो ऑलवेज इंगेजिंग योर थाई मसल, नी कैप्स पुल्ड अप प्रॉपरली। एक्सहेल करते हुए हम इस आसन को रिलीज करेंगे तो सबसे पहले नीचे की तरफ देखेंगे। एक्सहेल
नाउ इनहेल करते हुए बेंड योर राइट नी और ऊपर की तरफ आएंगे। एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को रिलीज कीजिए। एग्जैक्टली सेम चीज हम दूसरी तरफ करेंगे। तो राइट पैर की उंगलियां राइट अंदर की तरफ मोड़ेंगे और लेफ्ट वॉल की तरफ। इनहेल, आर्म्स इन लाइन विद योर शोल्डर्स। एक्सहेल, रीच टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड एक्सहेल डाउन। सो इन दैट प्रोसेस ऑफ गोइंग डाउन, जैसा मैंने पहले बताया कि जो आपका चेस्ट है उसे नीचे की तरफ नहीं करना है, ओपन करना है। और साथ ही जो आपके हिप्स हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम पहले हिप्स को दूसरी तरफ भेज देते हैं और उसके बाद नीचे जाते हैं, तो वो नहीं करना है। सो कीप योर हिप्स एब्सोल्युटली स्टडी एंड देन गो डाउन। इफ पॉसिबल लुक अप and you know your limits. Stay here or here, wherever you are, it's all fine. You can stay in this posture for 5 deep breaths. आप 5 डीप ब्रेथ्स के लिए रुक सकते हैं या फिर जितना आप रुकना चाहें उतने के लिए। रिलीज करने के लिए बेंड योर लेफ्ट नी। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, स्ट्रेटन बोथ द नीज। एक्सहेल करते हुए आपके आर्म्स को रिलीज करेंगे एंड देन ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर इन समस्थिति। त्रिकोणासन एक बहुत ही अच्छा आसन है आपकी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही शाइटिका पेन जिनको होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि जिनको फ्लैट फीट होता है मेरी तरह, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। चलिए करते हैं हम हमारा अगला आसन, जिसका नाम है कैट एंड काउ या फिर मर्जरी विडाल आसन, जिसके लिए आ जाइए अपने ऑल फोर्स यानी कि घुटने और हाथों की हथेलियों पर। आपके जो घुटने हैं वो हिप्स के सीध में रहेंगे और जो आपकी पाम्स हैं, एक्चुअली आपकी जो रिस्ट है वो कंधों की सीध में। इनहेल करते हुए आपका जो बैक है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसको न्यूट्रल रखेंगे। एक्सहेल करते हुए आपके पेल्विस एरिया को टिल करेंगे अंदर की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और सबसे लास्ट में चिन को टक करेंगे चेस्ट की तरफ। एक्सहेल कंप्लीटली है। नाउ इनहेल करते हुए जो आपका पेल्विस एरिया है सबसे पहले उसको टिल्ट आउट करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को नीचे की तरफ, चेस्ट को सामने की तरफ ओपन करेंगे और चिन ले जाएंगे हम ऊपर की तरफ। एक्सहेल करते हुए न्यूट्रल। मैं सिर्फ एक बार कर रही हूँ, लेकिन आप ये आसन जितनी मर्जी उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा आसन है आपकी बैक को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, साथ ही जिन लोगों को लोअर बैक या अपर बैक कहीं भी पेन होता है बैक में, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा आसन है ये। चलिए अब हम करते हैं हमारा अगला आसन, जिसका नाम है अधोमुख स्वानासन। अधोमुख स्वानासन में हम जाएंगे अपने ऑल फोर्स से ही। तो सबसे पहले आपके ऑल फोर्स पर आ जाइए। अब जो आपके पैरों की उंगलियां हैं उनको टक इन कीजिए। धीरे से अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाइए और घुटनों को ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाते हुए आपके पैरों के पंजों को फ्लैट कर दीजिए आपके मैट पर। अगर नहीं हो पाते हैं और पैरों की एड़ियाँ उठी रहती हैं थोड़ी सी, अगर आप स्टिफ हैं तो हो सकता है ऐसा हो, तो अपने घुटनों को मोड़ कर रख सकते हैं। इस पर्टिकुलर आसन में आपका जो पेट है वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ चला जाएगा, यानी कि पीछे की तरफ, अंदर की तरफ घुस जाएगा और आप यहाँ पर आराम से जितना लंबा चाहें उतना लंबा रुक सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस आसन की कि देखिए आपके ट्राइसेप इस तरह बाहर की तरफ खुले ना हो। आपके जो ट्राइसेप्स हैं उन्हें अंदर की तरफ रोल इन कर लीजिए एंड स्टे इन दिस आसन। धीरे से रिलीज करने के लिए आपके जो घुटने हैं पहले उनको धीरे से नीचे लेकर आएंगे, यानी कि हमारे ऑल फोर्स पर हम वापस आएंगे एंड जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हम आज जो वीडियो कर रहे हैं वो योगा फॉर ओवरऑल वेलबींग है, तो ये पर्टिकुलर आसन भी बहुत ही अच्छा है आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों फिटनेस के लिए। हमारे अगले आसन का नाम है गौमुख आसन। गौमुख आसन करने के लिए आपके जो दोनों पैर हैं उनको सीधा रखकर बैठ जाइए। फिर धीरे से अपने पैरों के घुटनों को मोड़ लीजिए और जो आपका लेफ्ट हील है उसे राइट हिप के बाहर की तरफ रखेंगे। इसी प्रकार से आपका जो राइट हील है उसे लेफ्ट हिप के बाहर की तरफ रखेंगे। अगर पॉसिबल है तो दोनों घुटनों को एक के ऊपर एक अच्छे से सटा के बैठेंगे। अगर नहीं भी पॉसिबल है और आप कुछ इस तरह से हैं कि आपकी हील्स आपके हिप से टच नहीं होती हैं या घुटना थोड़ा ऊपर है, तो वो भी चलेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू रीच दिस लेवल। आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। इनहेल करते हुए आपका जो राइट आर्म है उसे ऊपर की तरफ लेके जाइए, बेंड कीजिए एल्बो से। इसी प्रकार से आपका जो लेफ्ट आर्म है उसे भी आपके पीठ के पीछे ले जाइए और अगर पॉसिबल है तो दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ लेंगे। अगर नहीं भी पॉसिबल है तो आप योगा स्ट्रैप या किसी तरह का कपड़ा, हैंकी, टॉवल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों
के सिरे को, जो आप अगर योगा स्टेप यूज़ कर रहे हैं तो उसके सिरों को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और दोनों को खींचेंगे और आपका जो सर है उसको लगातार आपके ट्राइसेप पर पुश करेंगे और ट्राइसेप से आपके सर की तरफ पुश करेंगे। बहुत ही अच्छा आसन है उन लोगों के लिए जिनके शोल्डर आगे की तरफ झुक जाते हैं या जो इनके लंबे वर्किंग आवर्स हैं कंप्यूटर्स पर या डेस्क पर। फिर धीरे से ये आसन हम रिलीज़ करेंगे। सबसे पहले अपने हाथों को रिलीज़ करेंगे और फिर अपने पैरों को रिलीज़ करेंगे और एग्जैक्टली सेम थिंग हमको दूसरी साइड पर करना है। तो इस बार पहले हमारा राइट हील को टच करेंगे लेफ्ट हिप पर और जो लेफ्ट हील है उसको राइट हिप के पास। इस बार आपका लेफ्ट हाथ ऊपर उठाइए, इनहेल करते हुए एक्सेल करते हुए बेंड कीजिए और राइट हाथ को भी पीछे ले जाकर पकड़ लीजिए। अगर पॉसिबल है दोनों हाथों को परस्पर जोड़ लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको पता ही है आपके ऑप्शन, आप इस आसन में जितना लंबा रुकना चाहें उतना लंबा रुक सकते हैं या फिर 5 डीप ब्रेथ्स के लिए यहाँ रुक जाइए। लंबी गहरी सांसें लीजिए एंड एक्सहेल। धीरे से आपके हाथों को रिलीज कीजिए और उसके बाद आपके पैरों को रिलीज कीजिए। आप चाहें तो उस तरह से भी बैठे रह सकते हैं या फिर आप किसी भी तरह के कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड पोस्चर में आकर बैठ सकते हैं। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन जिसका नाम है भरद्वाज ट्विस्ट। भरद्वाज आसन, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को आपके बॉडी के सामने सीधा रखकर बैठ जाएंगे। इसके बाद में जो आपका राइट पैर है उसके घुटने को मोड़ेंगे और अर्ध वज्रासन की तरह बैठेंगे यहाँ पर, और जो आपका लेफ्ट पैर है उसके पंजे को अर्ध पद्मासन की तरह ला करके आपके राइट ग्रोइन एरिया से सटाकर बैठ जाएंगे। इसके बाद इनहेल करते हुए आपका जो राइट आर्म है, राइट हाथ है जो उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे और आपका जो लेफ्ट घुटना है, बायां घुटना, उसको पकड़ लेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे और जो आपका लेफ्ट हाथ है यानी बायां हाथ उसको कमर से पीछे की तरफ ले जाते हुए आपके लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ लेंगे जिससे कि आपको अच्छे से ट्विस्ट महसूस हो। अब एक बार फिर से इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए आपका सिर्फ टॉर्सो यानी आपका जो धड़ है उसको धीरे धीरे लेफ्ट साइड पर मोड़ते जाएंगे और पीछे की तरफ देखेंगे जितना पॉसिबल है। सिर्फ आपका धड़ मुड़ना चाहिए यानी कि आपके कमर के ऊपर का हिस्सा। एक्सहेल करते हुए सबसे पहले आपकी जो नेक है उसे रिलीज करेंगे एंड धीरे से ट्विस्ट, और सबसे बाद में आपके पैरों को एग्जैक्टली सेम थिंग हम दूसरी तरफ भी करेंगे। तो इस बार आपका लेफ्ट जो पैर है उसको मोड़ेंगे अर्ध वज्रासन में और जो राइट है उससे लेंगे हम अर्ध पद्मासन जैसी स्थिति। इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म को ऊपर की तरफ उठाएंगे, राइट घुटना पकड़ेंगे और आपका राइट आर्म को पीछे से कमर की तरफ से घुमाते हुए राइट पैर का जो अंगूठा है उसे पकड़ेंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे सिर्फ अपने धड़ से यानी आपके टॉर्सो के हिस्से से। लगातार ध्यान रखिए कि अपने हाथ से घुटने को ऊपर की तरफ खींचना है और घुटने से नीचे की तरफ अपने हाथ को लेकर जाना है जिससे कि आपको एक डीप ट्विस्ट महसूस होगा। इस आसन में आपको 5 डीप ब्रेथ के लिए रुकना है या फिर जितना आप रुकना चाहें कंफर्टेबली उतना रुक सकते हैं, बट 2 ब्रेथ से कम तो नहीं रुकना है। सबसे पहले आपकी नेक को रिलीज करेंगे और फिर धीरे से ट्विस्ट और सबसे बाद में आपके पैरों को रिलीज करेंगे। अब आप किसी भी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन में बैठ सकते हैं क्रॉस लेगेड, या फिर आप चाहें तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। तो ये हैं हमारे कुछ ऐसे योगासन जिनको आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए, यानी कि आपकी मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए। और इसी तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए फिट तक। नमस्ते।